काम करती रही और फिर हम लोगों के द्वारा कंक्लूड किया गया कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हत्या का मामला है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस और बाकी जो भी कन्फेशन और रिकवरी है उससे ये हम लोग आश्वस्त हैं कि ये जो लूट के प्रयास में ही ये घटना हुई। और उसमें जो हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि वो एक रिश्तेदार या उनके जानकार भी थे, उसी वजह से उन्होंने रजिस्ट किया। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल, जहां अठमलगोला थाना अंतर्गत थांबा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री को आखिरकार सुलझा लिया गया। कातिल बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने आखिरकार सच का पर्दाफाश कर ही दिया। कल अठमलगोला थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने किया इस ट्रिपल मर्डर का सफल उद्भेदन। आखिर क्या कहा एसपी साहब ने? कैसे हुई ये दिल दहला देने वाली घटना? ये एक एक्सीडेंट था या सोची समझी हत्या? घटना में प्रेम प्रसंग का एंगल भी सामने आया है या फिर असली वजह कुछ और थी? पुलिस के अनुसार अपराधी पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए लूटपाट करने आए थे। घटना में प्रयुक्त चाकू और कातिल का खून से सना शर्ट भी बरामद, साथ ही कई मोबाइल फोन भी पुलिस के हाथ लगे। जांच अब भी जारी है। बने रहें खबर जंक्शन लाइव के साथ, जहां आपको मिलेगी सबसे तेज और सबसे सटीक खबर। यहाँ पर अथमलगोला थाना अंतर्गत दिनांक 3 फरवरी को इवनिंग में सूचना मिला था लगभग 7:30 बजे कि जो बाजीपुर थमा ग्राम है उसके बाहर जो सड़क है उस पर दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हुई है और उसी के अंदर जो है 4 लोग वहाँ पर जख्मी या पड़े हुए हैं। तुरंत जो है बाद में थाना वहाँ पर टीम जैसे ही रश किया तो उससे पहले ही जो वहाँ पर व्यक्ति जो भी घायल थे उनको उनके परिजन वहाँ पहुँच चुके थे और वो लोग उनको बाढ़ और बख्तियारपुर ले गए। उसी क्रम में बाद में सूचना मिला कि जिन लोगों को बख्तियारपुर लाया गया था, एक उसमें दंपति थे, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड का नाम मनीष हमारे गांव के रहने वाले थे और उनकी वाइफ और उनका एक छोटा बच्चा था। वो लोग ससुराल से आ रहे थे और विश्राम जा रहे थे। उसमें जो हस्बैंड वाइफ है दोनों का मृत्यु हो गया और जो बच्चा था वो हॉस्पिटल में इलाज था। दूसरे जो 2 और व्यक्ति जिनका नाम आया कि इनको इंजरी हुआ है, वो बाढ़ अस्पताल गए और वहाँ से PMCH रेफर हुआ है। उसी क्रम में जो रास्ते में जो है एक व्यक्ति संजीत कुमार का उसमें मृत्यु हो जाता है और जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको फिर बाद में अभी वर्तमान में नवीन जिनका नाम है वो इलाजरत है। ये प्रथम जो सूचना हम लोगों को मिला। उसके बाद जो है थाना जब घटनास्थल पे गया तो उससे पहले ही जो वहाँ से जो है बाइक वगैरह थी उनको जो उनके परिजन वगैरह उन्होंने हटा दिया था। साथ ही जो घटनास्थल का निरीक्षण जो प्रथम दृष्टया किया गया उससे जो यहाँ पर घटनास्थल पे काफ़ी ब्लड वगैरह मिला, तो जिससे माना गया कि यहाँ जो PO है वो वही है और इस्टेब्लिश भी हुआ। परंतु जो घटना के मतलब जो रियल जो पॉइंट आता है वो बाद में आता है, जब जो हम लोगों के द्वारा इंक्वेस्ट करने के लिए पदाधिकारी को हॉस्पिटल में भेजा गया तो वहाँ पर पाया गया कि कुछ जगह पे जो है जो मृतक हैं उनके शरीर पे शार्प ऑब्जेक्ट से कट के निशान हैं। उसी क्रम में हम लोगों के द्वारा भी छानबीन किया गया। अनुमंडल फिर पुलिस पदाधिकारी बाढ़ 2 द्वारा भी फिर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फिर पूरा मौका मुआयना करने के बाद इसमें पूरी रात्रि जो है हम लोगों की टीम उस जो 3 तारीख की रात है काम करती रही और फिर हम लोगों के द्वारा कंक्लूड किया गया कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं है, ये एक हत्या का मामला है। उसके बाद जो FSL की टीम और जो सभी अन्य वरीय पदाधिकारी उनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उसके बाद जो है हम लोगों के द्वारा जो एक व्यक्ति, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वहाँ पर इंजर्ड नवीन थे, उनसे हम लोगों के द्वारा पूछताछ करने का प्रयास किया गया। तो उनके द्वारा पहले बोला गया कि मेरे साथ लूट हो रहा था और उसी क्रम में ये सब हुआ है, परंतु जब हम लोग घटनास्थल जो निरीक्षण है उसके क्रम में हम लोगों के द्वारा उनका मोबाइल रिकवर कर लिया गया। तो प्रथम दृष्टया ये मामला सामने नहीं आया कि उनके साथ लूट हुआ है। फिर उसके बाद लगातार उनसे हम लोग पूछताछ का प्रयास कर रहे थे, परंतु किसी भी तरीके से उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया और बार बार एक अलग नया स्टोरी बना के, क्योंकि वो जो है अस्पताल में भर्ती थे तो उसी वजह से वो अपना उनको समय मिलता गया और वो अपना स्टोरी अलग अलग बना के पुलिस को अलग अलग डायरेक्शन में गुमराह करते रहे। कभी जो है अपना मित्र जो संजीत कुमार जो जिनका मृत्यु हुआ उनका प्रेम प्रसंग का मैटर बता के, कभी किसी और पुराने कांड का हवाला दे के और इस तरीके से गुमराह करते रहे। परंतु हमारी जो टीम है SDPO बाढ़ 2 और थाना अध्यक्ष अथमलगोला, इनके द्वारा जो सराहनीय काम करते हुए लगातार टेक्निकल जो टीम थी उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हुए इन लोगों के द्वारा
जो है जो घटना के अंदर अन्य जो व्यक्ति था, एक केनारी नाम का व्यक्ति, उसको फिर जो है टीम के द्वारा कल मॉर्निंग में अरेस्ट किया गया। और उसके बाद जो है उनके द्वारा पूरी घटना का जो है जो पर्दाफाश उनके द्वारा बताया गया हम लोगों की कैसे हुआ। उनके द्वारा बताया गया कि ये लोग 3 तारीख को शाम को लगभग 5 बजे जो है यहीं पर फुलेलपुर ग्राम से निकले थे। और फिर बाद में किसी एक व्यक्ति को उनके द्वारा जो है इनसे पैसे की ज़रूरत थी, और उसी के लिए उन लोग, ये चारों लोग जो एक मृतक, एक जो घायल हैं अस्पताल में ये, और एक जो जिनको हम लोगों ने पकड़ा, और एक जो अभी फरार हैं, ये 4 लोग मिलके किसी एक व्यक्ति के साथ, और एक जो इनका पहले से मित्र था जिसको ऑलरेडी हम लोग जेल भेज चुके हैं, चंद्रभूषण, वो लोग जो है ये इन लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को धमकाया गया और उससे पैसे की मांग की गई, जिससे पहले से पैसे का विवाद चला। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकले और उसको चाकू वगैरह इन लोगों ने दिखाया था, जिसकी पुष्टि भी बाद में हुई। उसके बाद ये लोग वहाँ से निकले हैं, और उसके बाद जो है इनका जो मृतक संजीत है, उसकी जो महिला मित्र है, उसका लगातार उसको फ़ोन आया, और उसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि जो है हम लोग इससे शादी वगैरह करना चाह रहे हैं। ये लोग आपस में जो इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उनको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली और जैसे भी होता है, और आज ही हम ये सारा काम कर देंगे। और उसी के लिए ये लोग फिर निकले, परंतु इन लोगों के पास, क्योंकि जिससे ये लोग पैसा मांगना गए थे उसने भी पैसा नहीं दिया, तो इन लोगों को और कोई जो है ऑप्शन नहीं था, तो ये लोग रोड पे आए। और उसी क्रम में जो एक दंपति ये जो जा रहे थे, उससे इन लोगों ने जो है छिनतई की प्रयास किया। उसी क्रम में जो गेनारी और उसका जो एक जो है गोला, जो दोनों चाकू लिए हुए थे, उनके द्वारा जो महिला और पुरुष दंपति थे उनको धमकाया गया। फिर बाद में उनके द्वारा रजिस्ट किया गया, तो उनको चाकू जो है उनको मार दिया। उसी क्रम में जो संजीत है, उसके द्वारा बताया गया कि ये दोनों जो महिला पुरुष हैं, ये मेरे रिलेटिव हैं, मैं इनको जानता हूं। जो फिर बाद में हम लोगों की इन्वेस्टिगेशन में भी आया कि संजीत ने इनसे जान पहचान था, तो संजीत ने भी उसको रजिस्ट करने का प्रयास किया कि इनको नहीं मारो, परंतु ये सभी लोग आपस में जो है काफ़ी इस तरीके का जो क्राइम है उस करने के लिए वो प्रतिबद्ध होकर आए थे। और उसी वजह से फिर बाद में जब संजीत ने भी रजिस्ट किया, तो उसको भी इन लोगों के द्वारा आपस में फिर चाकू मार दिए थे, और उसी क्रम में उसको भी गंभीर चोट आई, और फिर बाद में उस चोट से उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है जैसे ही ये क्राइम हुआ, उसके बाद जो 2 दिन को कोई इंजरी नहीं हुई, गनेरी और गोलू ये दोनों फरार हो गए, और बाकी जो थे अपने 2 मित्रों को वहीं पे घटनास्थल पे छोड़ के भागे। और बाकी जो दंपति थे उनकी भी जो बॉडी है उसको भी छोड़ के लोग भाग गए। बाद में जो है आगे का घटनाक्रम आप लोग जान रहे हैं। और उसके बाद जो है हम लोगों को जो गेनारी है उसको जो अरेस्ट करने के बाद हम लोगों के द्वारा उनका कन्फेशन लिया गया, और उस कन्फेशन के आधार पर हम लोगों के द्वारा जो उसके द्वारा जो चाकू घटना में यूज़ किया गया उसको भी रिकवर कर लिया गया। साथ ही जो उनके द्वारा जो कपड़े उस समय घटना में पहने गए थे जिन पे ब्लड स्टेन्स हैं, वो भी हम लोगों के द्वारा रिकवर कर लिया गया। उसको अभी हम लोग जो है एफएसएल को भेजेंगे, और फिर जो ब्लड जो है उसका ब्लड मैचिंग के लिए डीएनए को तो हम एफएसएल को लिखेंगे कि उसका मैचिंग करके हम लोग को दें, ताकि हम आगे इसको प्रोसिक्यूट कर सकें। और जो बाकी एक अन्य अभियुक्त है वो फरार है अभी भी, और उसके लिए हम लोग लगातार जो छापेमारी कर रहे हैं, और 1 से 2 दिन में हम लोग उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। और इस घटना में शामिल जो केवल एक अभियुक्त बचा है, बाकी सभी की अब गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो अन्य जो अभियुक्त है उसके पास से जो है हम लोगों को जो पूरी कहानी है वो हम लोगों के सामने इस प्रकार से सामने आ गई है। इस घटना में जो है लगातार हम लोगों की जो टेक्निकल टीम काम कर रही थी, उसके द्वारा कई एंगल पे हम लोगों के द्वारा काम किया गया, जिसमें जो है कई तरीके की जो स्टोरीज सामने आई। 2-3 हम लोगों को जो है प्रेम प्रसंग और जो उस तरीके के मामले सामने आए, जिसमें दोस्तों की आपस में जो है इस तरीके की कहानी चल रही थी। और उसी वजह से और जो घायल हैं उनके द्वारा भी बार बार हम लोगों को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, परंतु जो एसडीपीओ वार्ड 2 अकमलगोला थानाध्यक्ष, बख्तियारपुर थानाध्यक्ष, डीआईयू की टीम और जो डीआईयू के हमारे अन्य जो कर्मी और जो थाना के अन्य जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा लगातार जो है कम से कम 100 से ज़्यादा नंबर का इस समय उन लोगों के द्वारा टेक्निकल एनालिसिस किया गया, और उनके द्वारा जो है इंडिपेंडेंटली इसको जो है सेफ्टी जो इंजर्ड है उसके अलावा भी उनके द्वारा लगातार इन्वेस्टिगेशन किया गया। और उसके बाद इस जो गंभीर श्रेणी की घटना हुई थी इसका जो है उद्भेदन किया गया। और अभी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो ये सभी जो भी अपराध कर्मी हैं इनको हम लोग एफएसएल और सब जो जितने भी साक्ष्य हैं उन
को एकत्रित करें और उसके बाद उनको जल्द से जल्द चार्जशीट करके माननीय न्यायालय में स्पीडी ट्रायल चला के इनको सजा देना। हाँ, इसमें जो है इन लोगों का जो इंटेंशन था वही था, परंतु क्योंकि इसमें जो लूटपाट करने गए थे वह भी एक जना उसकी भी मृत्यु हो गई थी, और जो सामान है, जितना भी सामान था, मोबाइल है, ज्वेलरी है, जो महिला जो जिनकी मृत्यु हुई उनकी ज्वेलरी वगैरह जितना भी था वो सब वहीं पे था। तो इस वजह से जो प्रथम दृष्टया जो जो घायल हैं उनके द्वारा बोला गया, तो उसके बयान में जो भिन्नता आई थी, उसी वजह से जो उनके द्वारा जो बयान दिया गया उसकी वजह से जो अनुसंधान में थोड़ा विलम्ब हुआ, परंतु अंततः जो टेक्निकल एनालिसिस और बाकी जो अभी कन्फेशन और रिकवरी, उससे ये हम लोग आश्वस्त हैं कि ये जो लूट के प्रयास में ही ये घटना हुई, और उसमें जो हम लोगों ने जैसे आपको बताया कि वो एक रिश्तेदार या उनके जानकार भी थे, उसी वजह से उन्होंने रजिस्ट किया, तो उसको भी फिर ये लोग तो जो है चाकू मारने से उनकी गंभीर चोट आई और उसे मृत्यु। ये हाँ, ये जो है हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हम लोगों को सूचना इनिशियली मिली थी वो एक्सीडेंट की ही थी। जब पुलिस पदाधिकारी जब भी मृत्यु होता है किसी व्यक्ति का दुर्घटना या किसी भी तरीके से, तो उसमें इंक्वेस्ट बनता है, तो वही बनाने के लिए जब हमारे पुलिस पदाधिकारी गए तो तभी हम लोगों को ये जो है सूचना बाद में मिला कि इसमें जो है रोड एक्सीडेंट से नहीं होगी, इसके शार्प ऑब्जेक्ट से कट हैं और हो सकता है कि मृत्यु जो है नॉर्मल दुर्घटना नहीं हो। तो हम लोगों की टीम ने पूरी रात उसमें काम किया। कुछ जो है पत्रकार या फिर मीडिया कर्मियों द्वारा ये भी चलाया गया कि 2 थानों की सीमा में विवाद हुआ है, इस टाइप से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। इसमें शुरू से ही अथमलगोला थाना का ही मामला था, और अथमलगोला थाना प्रभारी ही हम लोग उसको पूरी रात मॉनिटर कर रहे थे, वही उसको देख रहे थे। तो इस तरीके का कोई विवाद नहीं था, और जो हम लोगों ने कभी डिनाई भी इस चीज़ को नहीं किया। हम लोगों की टीम है, SDPO वार्ड 2 है, वो स्वयं रात को जो है उस दिन जैसे ही घटना 7:30 की है, 9:30 तक ये भी जो है घटनास्थल पे पहुंच गए थे, और एक आधा घंटे बाद इस चीज़ का पुष्टि भी हो गया था। तो इसमें कम्प्लीटली जो पुलिस का जो है जो तत्परता जो हमारे थाना स्तर से अनुमंडल स्तर से थी वो पूरी रही, और उसके बाद जो लगातार इन लोगों की जो मेहनत है उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही हम लोगों के द्वारा इस केस को पूरा खोल दिया गया, और जो सभी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक अभियुक्त है, उसका भी अगले 24 घंटे में हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। सर, जो गिरफ्तार किए गए उनका पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं, इन लोगों का आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, परंतु गांव देहात में इनका जो है जो छोटी मोटी शिकायत जो रही है, परंतु इस टाइप का पुलिस के रिकॉर्ड में कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इन लोगों का नहीं है। लोग जो जिला कल्याण पदाधिकारी और जो जिला की बाल कल्याण इकाई है उसको हम लोग पत्राचार भी कर रहे हैं, और हम लोग जो है जो बच्चा है उससे हम SDPO और हम खुद स्वयं भी जाके हम लोग उनके घर पे मिल के आए थे, और हम लोग उनको आश्वासन दिया है कि हम लोग जितना हम लोगों से बन पड़ेगा क्योंकि जो है हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, परंतु जो हम मुख्य काम जो पुलिस का है वो पहले हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद जो पैरेलली है हम लोग इसमें पत्राचार कर रहे हैं, और उसमें जो है जो भी हेल्प हो पाएगा कानूनन उसको हम ज़रूर दिलवाएंगे।